कई बार लगता है कि हार मान लूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को गलत भी साबित करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट के अंदर जो वैकेंसी है, ये उसकी जो राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनके ऊपर जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध कहाँ है? चार ऑप्शन है आपके पास में है, भीलवाड़ा है, फिर बांसवाड़ा है, फिर अजमेर है और उदयपुर है। चार ऑप्शन है, उसमें से राइट कौन सा है दोस्तों? वो बात करते हैं मेजा बांध। दोस्तों मेजा बांध देखिए, सुन लीजिए मेजा बांध के बारे में। मेजा बांध है तो किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। किस नदी पर? कोठारी नदी पर। किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में है भाई? भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा को क्या करता है? पेयजल आपूर्ति करवाता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मेजा बांध की जो पाल है, मेजा बांध की जो पाल है उसको क्या कहा जाता है? ग्रीन माउंट कहा जाता है। ध्यान रखना, जो सवाल पूछा गया था पहले कि राजस्थान के किस बांध की पाल है उसको ग्रीन माउंट कहा जाता है, तो मेजा बांध है कोठारी नदी पर, ठीक है, भीलवाड़ा जिले में। उसे क्या कहा जाता है? ग्रीन माउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन माउंट कहा जाता है। दोस्तों अब पढ़ते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है, देखिए क्या कहता है अगला सवाल। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? यानी अब ये पूछा है कि ये जो राजस्थान है, इस तरह से राजस्थान है, अब इस राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। इस तरह से ये पूछ रहा है। दोस्तों ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान को कितने जलवायु भागों में बांटा गया है? तो देख लीजिए, ये राजस्थान है, इस राजस्थान को कितने जलवायु भागों में बांटा गया है? ये मरुस्थल है, यहाँ से ये पूरा मरुस्थल देख लीजिए, यहाँ से क्यों जा रही है? अरावली जा रही है। ये क्या हो गया? पूर्व का मैदान हो गया, और इधर क्या हो गया? हाड़ौती का प्रदेश हो गया, और इधर दक्षिण का भाग हो गया। यानी राजस्थान को कुल कितने भागों में बांटा गया है जलवायु की दृष्टि से? इसकी चार ऑप्शन है, पहला है 5, फिर है 4, फिर है 6 और फिर है 3। तो राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। 2001 से 11 के दशक के दौरान, 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अब देखिए राजस्थान की जनसंख्या पूछी है, वो भी सर्वाधिक किस जिले की है? चार ऑप्शन है, पहला है जैसलमेर, फिर है जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जयपुर। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या है राजस्थान के किस जिले की है? जयपुर की है। ये जयपुर की तो क्या है भाई? सर्वाधिक है, ध्यान रखना। लेकिन कभी भी राजस्थान की सबसे कम या न्यूनतम पूछ ले कि न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, तो याद रखना दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जैसलमेर। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो कौन सा है बड़ा? जैसलमेर। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता थे। एक नृत्य का प्रकार होता है भवाई नृत्य के, उसके जन्मदाता कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन देखिए अली बख्शी, फिर लच्छी राम, फिर बागाजी और फिर है गोपाल। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर किसकी बात करते हैं? भवाई नाट्य के जन्मदाता की। तो राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? वो थे बागोजी। कौन थे? भवाई नाट्य। इसके बारे में क्या क्या सवाल बनते हैं? बागोजी थे जन्मदाता, लेकिन किस क्षेत्र में भवाई नाट्य प्रसिद्ध है? तो उदयपुर क्षेत्र में। कहां पर है भाई? उदयपुर में। क्या है विशेषता इसकी? आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बार आप कई नृत्य प्रोग्राम होते हैं उसमें जाते हैं कि कुछ महिलाएं होती हैं कील पर खड़े होकर नाच रही है, कुछ सिर पर 10-10, 12-12 मटका लेकर नाच रही है, कुछ कांच पर खड़े होकर नाच रहे हैं, कुछ किलों पर नाच रहे हैं। तो ये जो नृत्य है, ये नृत्यकार किसका कहलाए? कौन से नृत्यकार है? भवाई नृत्य के नृत्यकार है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा याद रखना कि इसके अंदर ध्यान रखना, देखो हाथ में क्या रखते हैं? जैसे सिर पर कलश, हाथ में तलवार, पैरों के नीचे कांच या फिर कीले,
ये सब रखकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये थे भवाई नृत्य के नर्तक जो जन्मदाता थे भागो जी। उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। सिर पर कलश, हाथ में तलवार, फिर पैरों के अंदर जो नाचते समय किले रखते हैं, कांच पर नाचते हैं। यानी विशेष भाव भंगिमाओं वाला नृत्य है। वो कौन सा है, भवाई नृत्य है, भवाई नृत्य या नाट्य है। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। 4 ऑप्शन है। पहला है गोगा जी, फिर है पाबू जी, फिर है संत पिपा जी और फिर है जसनाथ जी। दोस्तों, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने किसके साथ युद्ध किया था, गजनवी के साथ युद्ध किया था। गोगा जी ने किसके साथ, गजनवी के साथ। जब गजनवी के साथ ये युद्ध करते हैं और गजनवी की सेना पर ये टूट पड़ते हैं और गजनवी की सेना थी वो लगातार क्या पिछड़ रही थी। इनकी युद्ध कला को देखकर गोगा जी को ध्यान रखना, गजनवी ने कौन सी उपाधि थी, जहर पीर। और जहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। गोगा जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो 3 प्रमुख मंदिर है, ध्यान रखना। पहला कहाँ पर है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, ध्यान रखना। गोगा मेड़ी एक है इनका नहर हनुमानगढ़ जो गोगा मेड़ी वाला है। इसके अलावा ददरेवा चूरू में है, ददरेवा चूरू। इसके अलावा एक और है जो है कहाँ पर, आपको पता होगा कि जिसको गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, सांचौर के अंदर। कहाँ पर है, सांचौर। तो इनकी देखिए 3 मंदिर है, एक तो शीर्ष मेड़ी है, एक धुर मेड़ी है और एक गोगा जी की ओल्डी है। और मेला कब आयोजित होता है, तो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन इनका मेला आयोजित होता है। इनके मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव वाला है। एक पुजारी मुस्लिम होता है, एक हिंदू होता है और चायल जाति के भोपे होते हैं। वो क्या करते हैं, जो चायल जाति के मुस्लिम होते हैं वो इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए, सवाल पूछा है पटवों की हवेली कहाँ है। किसकी हवेली, पटवों की हवेली। दोस्तों 4 ऑप्शन है, उदयपुर है, जैसलमेर है, इसके अलावा जोधपुर है और झुंझुनू है। अब बात करते हैं पटवों की हवेली। बड़ा सिंपल सा सवाल है और कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि पटवों की हवेली किस जिले में है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये है जैसलमेर जिले में। लेकिन कई बार ये सवाल पूछा था कि पटवों की हवेली है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुमान चंद पटवा। किसने करवाया था, गुमान चंद पटवा। गुमान चंद पटवा ने किसका निर्माण करवाया था, पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था। कलात्मक है और बहुत ही अच्छी डिजाइन में बनी हुई है, किसकी, पटवों की हवेली। अब बात करते हैं अगला सवाल। राजस्थान में एक मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अंबे माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर और करणी माता मंदिर। दोस्तों करणी माता मंदिर सही होगा इसका। देखिए करणी माता मंदिर, करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में। और देशनोक बीकानेर में है करणी माता का मंदिर। करणी माता के मंदिर में क्या पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में चूहे पाए जाते हैं। इसके अलावा और कैसे चूहे पाए जाते हैं, सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं और सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। इसके अलावा बीकानेर दुर्ग, बीकानेर और या फिर आप कह सकते हो जोधपुर को, जो दुर्ग है जोधपुर का दुर्ग, जोधपुर दुर्ग की जो नींव है वो किसने रखी थी, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, करणी माता ने रखी थी। किसके आशीर्वाद से, जोधा ने रखी थी तो करणी माता के आशीर्वाद से रखी थी। इसके अलावा बीका को आशीर्वाद दिया था कि भाई जा तू नया राज्य स्थापित कर ले। तो बीका ने भी बीकानेर की स्थापना किसके आशीर्वाद से की थी, करणी माता के आशीर्वाद से की थी। और करणी माता की जो जब पूजा होती है और जब इनके गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है चिरजा। सवाल कई बार पूछा जाता है चिरजा गीत का संबंध किससे है, तो करणी माता से है। अगला सवाल देखिए, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी बोली कौन सी बोली जाती है वहां पर। 4 ऑप्शन है, मेवाड़ी है, रांगड़ी है, बागड़ी है और मारवाड़ी है। दोस्तों उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में जो भाषा बोली जाती है वो है मेवाड़ी। कौन सी है,
मेवाड़ी, और मेवाड़ी भाषा के कारण ही उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला जोधपुर, फिर उदयपुर, फिर बीकानेर और चौथा है जैसलमेर। अब बात पूछी है सन सिटी की, तो दोस्तों सन सिटी का मतलब ये होता है सूर्य का शहर, यानी सूर्य नगरी। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा, जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, सन सिटी कहा जाता है। अगला सवाल एक बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका है। वंश भास्कर का रचयिता है, एक पुस्तक है वंश भास्कर, उसका रचयिता पूछा है। 4 ऑप्शन है, पहले हैं बागीदास, फिर गौरीशंकर ओझा, फिर कविराजा श्यामल दास, फिर है सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों कुछ पूछा किसका है? वंश भास्कर के जो रचयिता है दोस्तों वो कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण देखिए क्या क्या है सूर्यमल मिश्रण के बारे में खास बातें, तो हमेशा ध्यान रखना कि सूर्यमल मिश्रण है ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बूंदी के शासक थे जिनका नाम था राम सिंह। बूंदी के शासक राम सिंह के दरबार में रहते थे। किस भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं रची थी, लिखी थी? तो पिंगल साहित्य में। किस साहित्य में? पिंगल साहित्य में। देखो हमारे यहाँ पर 2 साहित्य, एक तो डिंगल और एक है पिंगल। तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं है वो किस साहित्य में है? पिंगल साहित्य में है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण को एक उपाधि दी जाती है, किसकी? कवि राजा की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा एक और उपाधि है, इनकी ध्यान रखना उपाधि, इनको कवि राजा सूर्यमल मिश्रण भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको कहा जाता है वीर रसा अवतार, वीर रसा अवतार भी कहा जाता है सूर्यमल मिश्रण को। अब सवाल क्या पूछा गया था कि सूर्यमल मिश्रण थे ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बूंदी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे भाई? ये बूंदी के रहने वाले थे। इसके अलावा इनकी 2 और पुस्तकें हैं, सूर्यमल मिश्रण की 3 पुस्तकें हैं, ध्यान रखना, जो मूल रूप से एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक का नाम है बलवंत विलास। क्या नाम है? बलवंत विलास। एक का नाम है छंद मयूख। क्या नाम है? छंद मयूख। और एक पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या? आपको पता होगा, वंश भास्कर। क्या है? वंश भास्कर। ये थे सूर्यमल मिश्रण से संबंधित और उनके आसपास बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल। राजस्थान फार्मासिस्ट के जो सवाल है उन सवालों के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। दोस्तों लगातार वीडियो को देखिए और नई नई टेस्ट सीरीज का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।